81033 81033 49413। ट्रेवल है, हेल्थ इंश्योरेंस है, और इसके अलावा जो भी इंश्योरेंस है वो आपको अदर में जाकर के दिख जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं फोर व्हीलर से। सबसे पहले हम मोटर को समझते हैं, क्योंकि मोटर में डाउट्स ज्यादा आते हैं, और ये थोड़ा सा हमारे पास में बिजनेस फ्लो में ज्यादा है अभी फिलहाल में। तो हम एक फोर व्हीलर को समझते हैं, क्योंकि टू व्हीलर थोड़ी सी इजी है, फोर व्हीलर में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो फोर व्हीलर के अकॉर्डिंग हम एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। हमको यहाँ पर कार वाले ऑप्शन पर टिक करना है। रितेश जी, आपकी गाड़ी का नंबर बताइए। सर MP09। रितेश जी, गाड़ी का नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए आपका। डाल दिया सर। ठीक। यहाँ पर हमको गाड़ी नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ टिक करना है व्यू प्राइस पे। जैसे में व्यू प्राइस पे टिक करेंगे, हमारे पास में गाड़ी का ऑलमोस्ट सारा डिटेल हमारे इस पेज पर सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का मॉडल है, गाड़ी का फ्यूल कौन सा है, पेट्रोल है डीजल है, तो पेट्रोल यहाँ लिखा है, रजिस्ट्रेशन डेट लिखी है और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है। देन हम यहाँ देखेंगे कि गाड़ी की अभी जो वर्तमान पॉलिसी है वो कंप्रेहेंसिव पॉलिसी है। साथ में यहाँ पर प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल का भी डेट लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो है वो 19/7/2024 को एक्सपायर हो रही है। मतलब जो पॉलिसी अभी इस गाड़ी पर चल रही है वो 19 जुलाई 2024 को एक्सपायर हो जाएगी। और ये गाड़ी का जो बीमा है वो कंप्रेहेंसिव बना हुआ है। रितेश जी, गाड़ी का बीमा कौन सी कंपनी से है? सर न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है, अब मैं इस पेज को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ये जो डिटेल लिखी है ये बाय डिफॉल्ट उठाई गई है। यहाँ पर भी डिटेल एग्जैक्ट सब सही है, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है कंप्रेहेंसिव पे टिक है, प्रीवियस टाइप कंप्रेहेंसिव है, ये सारी चीजों के मतलब मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड पार्टी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है। थर्ड पार्टी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी के दो तरह से बीमे होते हैं, एक होती है थर्ड पार्टी और एक होता है कंप्रेहेंसिव। थर्ड पार्टी के अंदर सिर्फ वो पॉलिसी काउंट होती है जिसमें हमारी गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है, तो दो गाड़ी आपस में जब टकराती है तो एक्सीडेंट होता है, तो सामने वाली गाड़ी का जो भी नुकसान होता है उसकी गाड़ी की जो नुकसान की जो पूर्ति होती है वो होती है थर्ड पार्टी पॉलिसी से। तो ये कराना कंपलसरी है। अगर आप कंप्रेहेंसिव नहीं करा सकते, कम से कम थर्ड पार्टी आपको करानी करानी है। दूसरा ऑप्शन होता है कि कंप्रेहेंसिव, जब सामने वाली पार्टी के नुकसान के साथ साथ हमको अपनी गाड़ी का भी नुकसान की भरपाई करनी है। जब वो दोनों चीजें मिलकर बनती है तो वो कहलाती कंप्रेहेंसिव। मतलब मेरी खुद की गाड़ी भी और सामने वाले की गाड़ी भी, दोनों की गाड़ी का जो नुकसान कवर होता है वो होता है कंप्रेहेंसिव पॉलिसी से। तो अभी हम बात करें अगर रितेश जी की जो गाड़ी है उस पर कंप्रेहेंसिव पॉलिसी चल रही है, यहाँ लिखा हुआ है प्रीवियस पॉलिसी टाइप और यहाँ ठीक है कंप्रेहेंसिव पे। ठीक है, गाड़ी का बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस से बना हुआ है लास्ट ईयर का। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने डिड यू मेक क्लेम इन योर पॉलिसी, क्या आपने पुराने साल की पॉलिसी में कोई क्लेम लिया है? आपने नहीं लिया है तो अब नो पे टिक करेंगे, अगर लिया है तो यस पे टिक करेंगे। अब इन्होंने नहीं लिया है तो नो पे टिक किया है। पुराना इनका जो एनसीबी है वो 0% है। लास्ट ईयर की पॉलिसी में 0 एनसीबी है। तो ये अभी हमको 0 ही रखना है। ऑनर टाइप, ये खुद अपनी गाड़ी चलाते हैं, इंडिविजुअल है, कोई कॉर्पोरेट या बिजनेस मॉडल पे गाड़ी नहीं चल रही है।
डिड यू ओनरशिप चेंज, क्या आपने ओनरशिप बदली है, गाड़ी का कोई मालिक बदला है, गाड़ी आपने बेची है क्या? तो यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ टिक करेंगे व्यू कोड्स पे। यहाँ तक क्लियर है? इसमें से किसी में भी? सर क्वेश्चन है एनसीबी कहाँ सर दिखेगा? एनसीबी हमको यहाँ दिख, सर ये देख पा रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर, ये जो एनसीबी है, आप देखिए लिखा है प्रीवियस सर एनसीबी, लास्ट ईयर का एनसीबी ये है, गाड़ी का 0% है। मतलब इसमें मतलब ऑटोमेटिक टिक जब होके आ रितेश गया जी ने है। पिछले साल, यानी कि, यस, यानी कि पिछले साल जब आपने 20 जुलाई 2023 को जब पॉलिसी बनाई थी, उसके पहले साल में आपने क्लेम लिया था, तो आपने क्लेम को यस करा होगा, तो उस समय एनसीबी आपका 0 हो गया क्योंकि आपने क्लेम लिया था। अब ये साल आपकी पॉलिसी चल रही है, इस साल में अगर आपने गाड़ी में कोई क्लेम नहीं लिया है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है एनसीबी भी बढ़ के आ जाएगा, हम आगे देखेंगे उसको। एनसीबी सर यहाँ दिख रहा है, जिन्होंने एनसीबी का क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब भी हम यहाँ से आगे बढ़े। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ जितने भी डिटेल्स है, ये अभी जो पॉलिसी चल रही है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, इस वाले पेज पे, और इस वाले पेज पे गाड़ी की डिटेल दी हुई है, ब्लू वाले पे। सर पूजा मैडम क्वेश्चन आया, व्हाट इज एनसीबी? एनसीबी क्या होता है? एनसीबी क्या होता है सर? एनसीबी वो चीज होती है जब आप गाड़ी का बीमा करते हैं, और बीमा करते समय आपने पूरे साल गाड़ी का इंश्योरेंस चलाया। अब इस समय अगर आपने क्लेम लिया है, तो आपको एनसीबी नहीं मिलेगा। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नो क्लेम बोनस। आपने अगर क्लेम नहीं लिया तो आपको बोनस मिलेगा। आप सॉरी आप अगर आपने क्लेम लिया है तो फिर आपको बोनस नहीं मिलेगा। बेसिकली ये आपके प्रीमियम में डिस्काउंट जाता है। आपकी पॉलिसी में जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो हम आगे समझेंगे, बट फिलहाल एनसीबी का मतलब आई थिंक क्लियर हो गया है, नो क्लेम बोनस। ये ऑटोमेटिक नहीं आता है। हम, हाँ ऑटोमेटिक आता है, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर अगर मैंने यस किया है, जैसे मैं इसको यस कर देता हूँ, तो ये देखिए, ये लिखा है ऊपर एनसीबी विल बी 0%। क्यों? क्योंकि मैंने गाड़ी में क्लेम लिया है, तो एनसीबी पूरा बंदी हो गया, यहाँ पर पूरा स्टॉप हो गया है। लेकिन अगर मैं इसको नो करूंगा, तो यहाँ मुझे दिखा रहा है कि 0% है, क्योंकि इसके पहले साल में क्लेम लिया गया है। आगे बढ़े। क्लियर है सभी को यहाँ पे? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्लियर क्लियर, पुष्परंजन लिखा, यस। ठीक है सर। कोई भी क्वेश्चन है हम यहाँ क्लियर कर लेंगे इसको। ठीक। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लियर है। अब हमारे पास ऑप्शन है नीचे व्यू कोड्स का, हम व्यू कोड पर टिक करेंगे। प्रभात जी, हम क्वेश्चन आंसर सेशन आखिरी में ले लेंगे। अभी यहाँ पर अगर कुछ आपको डाउट है तो आप चैट में लिख दीजिए। हम्म। अगर पॉलिसी एक्सपायर्ड हो जाए तो कैसे करेंगे? डेट हमें ही फिल करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक ले लेगा? सर जब यहाँ पर आप एक्सपायर्ड बोले, क्योंकि ये जो गाड़ी का नंबर है ना, इससे डेटा उठा लेते हैं आरटीओ से, तो यहाँ पर फिर कुछ अलग विंडो आएगी। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या ये गाड़ी की पॉलिसी 90 दिन से ज्यादा पुरानी हो गई एक्सपायर हुए, या फिर अभी 90 दिन बाकी हैं। तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पर एक्सीडेंट होना ही क्लेम लेना नहीं होता, एक्सीडेंट हुआ आपने क्लेम ही नहीं लिया। डिपेंड करता है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी से आपकी पॉलिसी से क्लेम लिया या नहीं लिया है। दीपक जी, ओनर केस के चेंज में हमको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, फिर आगे उसके कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट हमको आगे अपलोड करने पड़ेंगे। अगर कस्टमर के पास में प्रभा जी पुरानी गाड़ी की पॉलिसी नहीं है, तो हमें पता, हमको यहाँ पर डाटा डाल के पता पड़ जाएगा कि उसकी करंट में पॉलिसी चल रही है या नहीं चल रही है। अगर उसकी पॉलिसी नहीं चल रही है तो हम न्यू पॉलिसी बनाएंगे, अगर चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। आगे बढ़ सकते हैं अभी? चलिए, व्यू कोड पे हमने टिक किया।
अब एक पेज जो आपके सामने खुलेगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा जो गणित है वो यहीं पर होगा। इसके आगे इतनी दिक्कत नहीं आती है। अब सबसे ऊपर आप ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है Hyundai i20 एक्टिव 1.2S। ये गाड़ी का नाम और मॉडल है। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा है जो। देन अब ये देखिए पास में ये लिखा हुआ है एनसीपी सेट टू 20%। ठीक है, ये जो दिख रहा है एनसीपी 20% जो लिखा हुआ है, ये अभी हमने पहले देखा था तो एनसीबी 0% था। लेकिन अभी हमने यहाँ पर जब गाड़ी का हम नई बीमा बना रहे हैं, इसका मतलब है जब हमने आगे मेंशन किया था कि इस गाड़ी में क्लेम नहीं लिया गया है, तो जब गाड़ी में क्लेम नहीं लिया है, तो अब जबकि दूसरी पॉलिसी हम बना रहे हैं इस साल की नई पॉलिसी, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एनसीबी है जो नो क्लेम बोनस है। नो क्लेम बोनस आपको 20% आ चुका है। ठीक है, मिनिमम 20% से नो क्लेम बोनस स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 50% तक जाता है। ये देखिए, इसको मैंने टिक करा है। नीचे लिखा हुआ है डिड यू मेक अ क्लेम इन योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, हमने नो किया हुआ है। नीचे लिखा है सिलेक्ट योर एग्जिस्टिंग नो क्लेम बोनस, तो यहाँ पर हमने 0 किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट उन्होंने उठा करके हमको 20% का बोनस दे दिया जी है। जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ठीक है, आईडीवी का फुल फॉर्म होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। तो यहाँ पर हमको लेना है पुरानी पॉलिसी, इसके लिए बहुत जरूरी है हमारे पास में, क्योंकि पुरानी पॉलिसी में कितनी आपकी आईडीवी इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू लिखी हुई है, हम उसके हिसाब से -10% ऑफ आईडीवी लेते हैं। सर वो तो मान चार लीजिए मैं यहाँ पे चार एग्जांपल ले रहा छत्तीस हूँ कि 436 मैक्सिमम था मैंने आईडीवी पुरानी उठा ली वाली। यहाँ पे और यहाँ मैंने अपडेट कर दिया। कितनी है पुरानी रितेश जी? 436 था, 436। 4 लाख। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ अभी। और यहाँ पर आपका 437 है, 436 है, उसको हम 40,000 रुपये नीचे करेंगे और उसको 4 लाख पे ले आएंगे हम्म। राउंड फिगर में। यहाँ मैंने अपडेट कर दिया अभी इसको। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये नीचे कोटेशंस दे रहा है। अभी हमने अपनी आईडी भी सेट कर दी है, हमने हमारा एनसीबी सेट कर दिया है, हमने पॉलिसी डिजाइन की है कि हमको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए। अभी मेरे सामने सारे कोटेशंस आ रहे हैं अलग अलग कंपनियों के। नेशनल इंश्योरेंस मुझे 5,800 5867 पे बीमा दे रहा है, लेकिन आईडीबी 2,90,000 रुपये दे रहा है। जो आईडीबी मैंने डाली 4 लाख रुपए, उस केस में यूनाइटेड मुझे 5928 का बीमा ऑफर कर रहा है। मैं नीचे जाऊंगा, ओरिएंटल 3,44,000 पे 6,212 रुपए, 3,90,000 रुपए में मुझे 8,953 रुपए की डिजिट दे रहा है। इसको टोक्यो दे रहा है। तो इस तरह से सारी कंपनी मुझे ऑफर कर रही है, जो जो कंपनियां मुझे ऑफर कर सकती है, रॉयल सुंदरम बजाज। अब यहाँ पर आपको ये जो साइड में दिख रहा है एडोन्स, ये नेशनल मुझे ये बोल रहा है कि एडोन्स में अगर आप, ये अभी हमने प्लेन पॉलिसी की प्रीमियम देखी है, एडोन्स अभी हम आगे देख रहे हैं। यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ मुझे नेशनल इंश्योरेंस ये बोल रहा है कि आप इस पॉलिसी में जीरो डेथ नहीं ले सकते। मतलब मेरी नेशनल इंश्योरेंस जो कंपनी है, वो अगर मैं उस कंपनी की पॉलिसी परचेस कर रहा हूँ, तो मुझे ये जीरो डेथ अनअवेलेबल है, यहाँ पर नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो ऊपर आपको लिखा हुआ है सिलेक्ट एडॉन्स एंड एसेसरीज, तो मैंने टिक किया। वरना जी मैं बता रहा हूँ आपको थर्ड पार्टी के लिए क्या करेंगे। पहले हम कंप्रेहेंसिव देख रहे हैं। ये देखिए सारे एडॉन्स की लिस्ट है। इसमें सबसे पहले है जीरो डेप्रिसिएशन। जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी गाड़ी का क्लेम आता है उस समय आपको हर एक पार्ट का पैसा मिलेगा। दूसरा है 24/7 रोड साइड असिस्टेंस। मतलब अगर आप किसी हाईवे पे या कहीं पर आपकी घोड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और वहां से गाड़ी आप आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो ऐसे में आपको वहां पर गाड़ी टो करने के लिए सर्विस सेंटर्स की वैन मिल जाती है। इंजन प्रोटेक्टर कवर, यहाँ पे आपका इंजन जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अगर गाड़ी एक्सीडेंट के समय इंजन में कोई डैमेज हो रहा है, इंजन बड़ा खर्चा होता है, तो यहाँ से आप इंजन प्रोटेक्शन ले सकते हैं। एनसीबी प्रोटेक्टर, मतलब ये जो एनसीबी अभी हमने यहाँ पर 20% लिया था, कि अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में क्लेम, इस साल मैं पॉलिसी बना रहा हूँ 2024-2025 की, और इस साल अगर मैंने अपनी गाड़ी में क्लेम ले भी लिया है तो भी मुझे मेरे एनसीबी का लॉस नहीं होगा। फिर है की एंड लॉक रिप्लेसमेंट। अगर आपकी चाबी घूम जाती है या डैमेज हो जाती है तो ऐसे के अंदर आप अपनी गाड़ी में लॉक और की, ये दोनों का रिप्लेसमेंट आपका हो जाएगा। कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स में आपके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप जैसे जैसे इस पे टिक करेंगे आपको यहाँ पर साइड में लिखा आ रहा है, देखो स्क्रीन पर दिख रहा है कि कंज्यूमर आर मटेरियल्स दैट नीड टू बी रिप्लेस्ड और रिफिल्ड फ्रिक्वेंटली, लाइक नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू, इंजन ऑयल एंड कूलेंट। इस तरह के जो भी आइटम होते हैं, नट बोल्ट लग रहे हैं, कोई छोटा मोटा आइटम लग रहा है। लेकिन कार में क्या होता है, छोटे छोटे आइटम भी 500-500, 1000-1000 रुपए के आते हैं। नट लगते हैं 50-50, 100-100 रुपए के। तो ऐसे के अंदर आप देखेंगे तो ये आपके कंज्यूमर्स के अंदर ये कवर होता है। डेली अलाउंस में कवर होता है कि अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपने उसको गैरेज में डलवा दिया, वहां से आप घर आए या वहां पर आपने होटल स्टे किया, तो वहां पर जो भी आपका खर्चा लगता है, मान लीजिए कि आपने गाड़ी हायर करी, कैब ने आपसे 5,000 रुपये लिए, आप किसी हाईवे पे तो वहां से घर पहुंचने के लिए, तो वो इसमें आपको मिल जाता है कवर। आप मान लीजिए कि गैरेज वाले ने बोला कि कल सुबह तक गाड़ी हो जाएगी या कल शाम तक हो जाएगी, आपने आसपास किसी होटल में स्टे कर लिया है, उस स्टे का खर्चा आपको कंज्यूमर डेली अलाउंस में मिल जाता है। इनवॉइस प्राइस है कि अगर मान लीजिए कि आपकी रिटर्न ऑफ इनवॉइस एड ऑन दैट ensure you get the original invoice value of the car and not to current IDV in case of theft or total loss। इसका मतलब समझिए, आज गाड़ी हम 4 लाख रुपए की आईडीवी पे गाड़ी का बीमा बना रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि आज की डेट में 4 लाख पे बन रहा है। अब दिसंबर में मान लीजिए ये गाड़ी हो जाए, कोई चोरी कर ले या घूम जाए, या मान लीजिए एक्सीडेंट में इतनी डैमेज हो जाए कि हम इसको टोटल लॉस पे ले आना चाहते हैं, तो ऐसे में आने वाले आज से दिसंबर तक में 9 महीने का टाइम है, तो 9 महीने में गाड़ी की वैल्यू और नीचे चली जाएगी। मतलब मान लीजिए कि 4 लाख का आईडीवी है, इस पर 10% नीचे जाएगा, तो 10% में से 40,000 रुपये नीचे जा रहा है। तो अगर हम 12 महीने 9 महीने की बात करें तो मोटा मोटा इसके अंदर 30,000 रुपये नीचे चला जाएगा रेट, और मतलब 4 लाख की जगह 3,70,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने इनवॉइस प्राइस का ऑप्शन यहाँ पे टिक किया है, तो अगर इस साल के अंदर कभी भी मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है, डैमेज हो जाती है, टोटल लॉस पे गाड़ी मुझे छोड़ना पड़ती है, तो ऐसे में मुझे 4 लाख रुपए ही मेरी गाड़ी के मिल जाएंगे। टायर प्रोटेक्टर है, अगर आपकी गाड़ी में टायर डैमेज हुआ है तो टायर का भी खर्चा आपको यहाँ से मिल जाता है। इस तरीके से ये ऑप्शन है। अभी एसेसरीज है। एसेसरीज में गाड़ी में वायरिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो सारे आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ये ऑप्शन लेने पड़ेंगे आपको। फिर एडिशनल कवर्स, तो जितने भी आपके 3 तरह के यहाँ पर आपको पर्सनल एक्सीडेंट बीमा मिलता है। पहला पर्सनल एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए रितेश जी की गाड़ी है और रितेश जी खुद गाड़ी को ड्राइव करते हैं, और ऐसे में इनकी गाड़ी में डैमेज होती है और इनकी अगर डेथ होती है किसी भी ओनर की, तो ऐसे में 15 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिल जाते हैं। तो ये पहला जो बीमा है पेड ड्राइवर कवर का है। दूसरा है ओनर ड्राइवर पीए कवर, मतलब कि हमने मैं ओनर हूँ गाड़ी का या रितेश जी ओनर है और उन्होंने ड्राइवर रखा हुआ है, गाड़ी उनकी जो है ड्राइवर चलाता है। ऐसे में अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को भी उसकी फैमिली को 15 लाख रुपए एज ए बेनिफिट मिल जाएगा। तीसरा है अननेम्ड
पैसेंजर पीए कवर। ये उन लोगों के लिए होता है, या मान लीजिए मेरी गाड़ी के अंदर ही काफी लोग बैठे हुए हैं, 5-6 लोग बैठे हैं, और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी फैमिली के लोग बैठे हैं, और ऐसे में कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो अननेम्ड पैसेंजर पीए कवर लेने से उनको भी 15-15 लाख रुपए मिल जाते हैं। ये सारे ऑप्शंस आई थिंक क्लियर होंगे। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है एडवांस पे? एडवांस पे किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन डाल दीजिए आप, मैं यहाँ पर आपको आंसर कर देता हूँ। प्रभात जी को अनम्यूट कर दीजिए। ओके सर, ओके, जस्ट सेकंड। जी प्रभात सर, अनम्यूट कर सकते हैं आप। सर आवाज आ रहा है क्या? आ रही है, बताइए। सर ये जो अन्य पैसेंजर के बारे में बताया है ना, उसको क्लिक करने से दो ऑप्शन आता है सर। 1 लाख और 2 लाख, आपने बताया 15 लाख। एक बार चेक करें, वो क्या चीज है? हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ, इसमें आपको ऑप्शन होता है कि आप 1 लाख या 2 लाख रुपए तक का परचेज कर सकते हैं। तो जो अननेम्ड होंगे, इन दोनों में देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है 15 लाख रुपीज इसमें, और ऊपर वाले में, ये दोनों में 15-15 लाख रुपए मिलते हैं। नीचे वाला जो अननेम्ड पैसेंजर है, सॉरी, माई मिस्टेक, यहाँ पर आपको 1 लाख और 2 लाख रुपए ही मिलता है। जी हाँ, इसमें आपको जो है दोनों को अलग अलग चार्ज लगता है। तीनों लेंगे, तीनों भी ले सकते हैं, तीनों का अलग अलग चार्ज लगेगा। आप देखिए रेट बढ़ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर चीजें जुड़ती जा रही है साइड में यहाँ पर, और रेट बढ़ता जाएगा पॉलिसी का। जैसे मैं अभी तीनों हटा देता हूँ, अभी क्या आ रहा है, 9,662 22 रुपए, 9622। मैंने यहाँ पर पेड ड्राइवर पीए कवर जोड़ा, ठीक है, ये 81 रुपये, 9,681 रुपये हो गया, 50 रुपये इसमें लगभग जुड़ेगा। इसमें मैंने ऑनर ड्राइवर जोड़ दिया, तो ये हो गया 10,070 रुपये का। अब इसमें मैंने नीचे वाला भी अगर जोड़ा है, तो ये हो गया टोटल, मैंने 2 लाख रुपए का ले लिया, तो ये बढ़ के हो गया 10,660 रुपये। ऊपर आपको जो भी क्लाइंट लेना चाहता है, आपको क्लाइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इन राइडर का ये मतलब है। आप क्लाइंट उसमें से जो सा जो भी ऑप्शन लेना चाहता है, आप वो राइडर क्लाइंट को ऑप्ट करके दे सकते हो। ठीक है, ये सभी कुछ ना कुछ काम के हैं, सारे ही राइडर्स काम के हैं। अब आपको जो लेना है आप उसमें से ले सकते हैं। सबका मतलब भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जैसे आप उस पर टिक करोगे, ये देखिए यहाँ पर आपको उसका मतलब भी दिखा रहा है कि क्या क्या चीज इसके अंदर लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा है। तो क्लाइंट जो ऑप्शन लेना चाहता है ले सकता है। ड्राइवर के ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने जीरो डिप्रिशिएशन सबसे ज्यादा लोग लेते हैं, यहाँ पर ले लिया। जीरो डिप्रिशिएशन कितने का है, 3,793 रुपए का। तो यहाँ प्रीमियम बढ़ गया। रोड साइड असिस्टेंट ऑलरेडी यहाँ पर दे रहा है वो, ठीक है, की लक रिप्लेसमेंट ऑलरेडी दे रहा है। तो एक बार यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ऑलरेडी अगर वो कुछ दे रहा है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीरो डेप्रिसिएशन बेसिकली वो चीज होती है, अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आल्सो कॉल्ड नील डिप्रिसिएशन। किसी किसी कंपनी में आपको नील डिप्रिसिएशन आएगा। और बम्पर टू बम्पर कवर, मतलब कि आगे का बम्पर से लेकर के पीछे के बम्पर तक का सारा कवर इसके अंदर मिल जाता है। टोटल आपकी गाड़ी के अंदर जो भी क्लेम आएगा, वो सारी का कवर आपको इसके अंदर मिल जाता है। नॉर्मली होता है कि आपको प्लास्टिक के पार्ट्स के पैसे नहीं मिलते हैं, इन सब पे जो भी सब कवर होंगे वो इसमें मिलेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि एन एड ऑन विच गिव्स यू कंप्लीट कवर ऑफ एनी बॉडी पार्ट ऑफ द कार एक्सक्लूडिंग टायर एंड बैटरीज, इंश्योर विल पे एंटायर कॉस्ट ऑफ बॉडी पार्ट इग्नोरिंग द ईयर ऑन ईयर डिप्रिशिएशन इन वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। मतलब आपको इंश्योरेंस जो भी कंपनी की पॉलिसी है, वो आपको
सारे पार्ट्स कवर करके देगा, सारी जो भी आपको खर्चा लगेगा वो सारा आपको इसमें मिलेगा। जी हाँ दानिश जी, बिल्कुल 15 लाख रुपए का इसके अंदर आपको जो है पीए कवर मिलता है। थर्ड वाला नहीं मिलेगा, थर्ड वाला 1 लाख 2 लाख का ऑप्शन दिया हुआ है। ऊपर के दोनों आपको 15-15 लाख रुपए के मिलते हैं। सर ये रूल है, 5 साल के बाद में नॉर्मली नील डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है किसी कंपनी का। लोकेशन डेप्रिसिएशन या पीरियड नहीं मिलता है। जी रितेश जी। वो आपकी आवाज कट गई थी सर, आप बता रहे थे ना नील डेप्रिसिएशन वाला। ओके, फोन आ गया था। नील डेप्रिसिएशन बेसिकली देखिए लिखा हुआ है, इसको जीरो डेप्थ भी कहते हैं, इसको नील डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। कुछ लोग आप इसको बम्पर टू बम्पर कवर भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली आपकी गाड़ी का हर एक पार्ट इसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है। जो नीचे लिखे थे इंजन, इंजन इसमें नहीं मिलता है। इंजन के अलग से आपको इंजन प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। इसके अलावा जैसे प्लास्टिक के बॉडी पार्ट्स होते हैं, फाइबर के बॉडी पार्ट्स होते हैं आपकी गाड़ी के अंदर, और वो अगर डैमेज हो रहे हैं तो बेसिकली अगर आपकी पॉलिसी के अंदर जीरो डिप्रिसिएशन एड नहीं है तो वैसे में कंपनी आपको उसका पैसा नहीं देगी। लेकिन जीरो डिप्रिसिएशन अगर एड है तो कंपनी आपको उसका पैसा देती है। इंजन कवर जीरो डिप्रिसिएशन में नहीं आता है सर, उसके लिए अलग से आपको राइडर लेना पड़ता है दीपक जी। सर मोबाइल में अलग टाइप से आता है। ये मोबाइल में आपको नीचे की तरफ एक प्लस का साइन आएगा, अगर हम ऐप यूज करते हैं नीचे की तरफ प्लस का साइन आएगा, वहां पर लिखा है एडोन्स, उस पर टिक करेंगे ये लिस्ट हो जाएगी आपके सामने। ये सर नीचे के जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये जीरो डेप्थ में नहीं मिलते हैं। जीरो डेप्रिसिएशन बेसिकली आपकी गाड़ी के संबंध में होता है, और नीचे जितने भी हैं ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आप ले सकते हैं। अगर गाड़ी डैमेज होती है, गाड़ी में टूट फूट होती है, तो उसमें जीरो डिप्रिसिएशन से आपका लगभग सारा ऑप्शन कवर हो जाता है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर मोबाइल में भी ऐसा ही चलता है। थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि इसे एडोन्स का जो कवर है साइड में ना दिखते, वो आपको मोबाइल में आपकी स्क्रीन पर या नीचे की तरफ दिखेगा, राइट हैंड साइड पे वहां पर एडोन्स लिखा होगा। एडोन्स पे जैसे टिक करेंगे ये ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। प्रीतेश जी किसी के कुछ क्वेश्चन है, रेजिडेंट हो रहे हैं तो एक बार अनम्यूट कर लीजिए तो क्वेश्चन भी ले लेते हैं आप। अरुण चंदेल जी। जी अरुण जी। जस्ट सेकंड सर, कुछ पूछ रहे थे अरुण चंदेल जी। जी सर, अनम्यूट कीजिए अरुण चंदेल जी। सर मेरा वो जीरो डिप्रेशन वाला क्वेश्चन था। मतलब मोबाइल में क्या है, सिर्फ एक ऑन ऑफ का बटन आता है जीरो डिप्रेशन में, उसको हम्म। का मतलब ऑप्शन आ जाना चाहिए। मतलब इसमें ऐड करने का नहीं आया था मोबाइल में। वही एक थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था, इससे पूछा था मैंने। अरुण जी मैंने बताया जैसे कि मोबाइल स्क्रीन पे जब आप एप्लीकेशन से यूज करते हैं तो राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आपको एड ऑन का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप फोन से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा अभी। एड ऑन पे जैसे ही टिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, जो लिस्ट मेरे सामने खुली है ऐसे ही लिस्ट आपके सामने आ जाती है पूरी। क्लियर है अरुण जी? राजकुमार सर का कुछ क्वेश्चन बताइए सर। गुड इवनिंग लोकेश सर। सर मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कमर्शियल का अगर करना होता है व्हीकल का, फोर व्हीलर का, तो उसको कैसे करना है सर? कार में जाके करना है या फिर कमर्शियल में जाके करना है? कैसे करना है कमर्शियल का, तो बताएंगे ताकि, क्योंकि मैंने वो कॉल, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ सर कि अगर कमर्शियल व्हीकल का करना है, कमर्शियल अगर चार चक्का है जैसे बोलेरो है,
तो सर कैसे करना है, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट है जिसको ना बोलेरो अभी कराना है इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव। तो सर एक बार आप करके दिखा देंगे, मैं आपको उसका आरसी भेज दूँ और डिटेल भेज दूँ उसका। एक बार अगर आप अभी लाइव करके दिखा देते तो अच्छा रहता, समझ में आता कैसे करना है कमर्शियल का। या सर एक डेमो करके दिखा दीजिए सर कमर्शियल का कैसे करते हैं, ताकि ना उससे हमें थोड़ा सा आइडिया जाए कि कमर्शियल व्हीकल का कैसे करते हैं। आ, बता दीजिए। और सर एक बार आरसी को कैसे पढ़ते हैं, तो आरसी को पढ़ना भी बता दीजिए कि इस तरह से आरसी तो इसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब सर कुछ कुछ का ना पता नहीं चल पाता है। तो अगर आप एक बार वो भी समझा देंगे कि आरसी में इस चीज का मतलब क्या है, तो वो हमें अच्छा रहेगा कि हाँ इससे ये चीज होता है, ताकि हम भी क्लियर हो जाएंगे सर उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि उसमें एक दो चीज जो मेरे को समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ आपको खोल करके देख करके सर, कि उसमें ना एक टर्म लिखा हुआ था। वो था कि आरसी जो है वो सर मतलब कि 15 साल उसका 2014 का था। तो हम्म। 2023 तक मतलब कि 15 साल तक का लिखा रहता था। तो उसमें मतलब कि कोई टाइम है कि आरसी जो है 15 साल तक ही वैलिड होता है, कुछ ज्यादा टाइम तक भी होता है उस तरीके से, कुछ ऐसा सर हाँ, गाड़ी का कि गाड़ी इतनी। तो इसमें कुछ है ऐसा इस तरह कुछ कि गाड़ी का आरसी जो है इतने साल तक के लिए वैलिड होता है, इतने टाइम तक के लिए होता है, वो वैसा कुछ इसमें क्राइटेरिया है या फिर वो, यही जानना था सर मेरे को इसके बारे में। 15 साल के बाद आपका जो गाड़ी का आरसी उसको रिन्यू कराने, गाड़ी का आरसी रिन्यू करना पड़ता है। अदरवाइज गाड़ी जो है वो किसी के नाम पर नहीं होती। ओके सर। सर एक बार आप ना ठीक है। कमर्शियल का करके अभी दिखा। यहाँ तक हाँ सर के ठीक है, राजकुमार मैं भाई, आपको बता यहाँ तक की दूंगा। पॉलिसी में कोई डाउट है क्या? यहाँ तक की पॉलिसी में अभी जो बन रही है उसमें? अभी अपन एक कॉमन, नहीं, यहाँ अब राजकुमार जी अपन एक कॉमन बात कर रहे हैं। यहाँ तक में सर आपका कोई केस अलग डाउट से ले नहीं है। लेंगे। अभी ये ठीक है, तो यहाँ तक में ठीक है, कोई ठीक डाउट है, नहीं, यहाँ तक सारा क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो भी ऑप्शन लेने हैं वो ले सकते हैं यहाँ से। ये हो गया। ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कि हम कौन सी कंपनी दे, कौन सी कंपनी नहीं दे, इसका डिसीजन मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे तो जिस भी कंपनी की आप पॉलिसी बनाएंगे, उस कंपनी के नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है फॉर कैशलेस गैरेज। ठीक है। नेशनल विजन का 1 कैशलेस गैरेज, यूनाइटेड का भी एक ही कैशलेस है, ओरिएंटल का एक कैशलेस है, इफ्को टोकी के 9 कैशलेस गैरेज हैं, बजाज के 11 हैं। और एक कंपनी यहाँ पर सबसे स्पेशल आपको दिखेगी जहाँ लिखा है रिपेयर एनीवेयर। ये है गो डिजिट। गो डिजिट सबसे बढ़िया कंपनी है अभी की स्थिति में इन टर्म्स ऑफ मोटर व्हीकल, क्योंकि इसकी खासियत है, पता है आपको? देखिए, ये मैं आपको बताऊंगा इसकी खासियत। अभी मान लीजिए मुझे गो डिजिट का पॉलिसी बनाना है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इस पॉलिसी का प्रीमियम क्या है, कैसा है। मैंने जो एडॉन्स ऐड किए हैं, वो एडॉन्स के अंदर अंदर क्या क्या मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रीमियम के नीचे लिखा हुआ है पॉलिसी डिटेल्स, एक ब्लू कलर में छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है पॉलिसी डिटेल्स। यस सर, यस सर। इस पर आप जैसे टिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको हर एक चीज का डिटेल मिल जाएगा कि क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा। हर एक चीज का जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हाट्स कवर्ड, कवर्ड क्या क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अननेम्ड पैसेंजर कवर है, पे ड्राइवर ले लिया है, ऑनर ड्राइवर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये पॉलिसी में इंक्लूजन है। ठीक है। रिपेयर एनीवेयर अक्रॉस इंडिया, तो इसमें क्या है, बेसिकली इसका जो मतलब है आप समझिए। डिजिट के अंदर ये ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद में आपने मान लीजिए कि आपका कोई नॉन पर्सन है उस शहर में, जो नॉन सर्विस गैरेज है जहाँ से आप हमेशा गाड़ी सुधरवाते हैं, आपने वहीं पर गाड़ी सुधरने के लिए डाल दी। अब डालने के नॉर्मली क्या कहती है बाकी कंपनियां कि जहां पर कैशलेस गैरेज है
वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको कैशलेस गैरेज के अंदर आपको कैशलेस सुविधा मिल जाएगी। अदरवाइज आपको रिम्बर्समेंट में जाना पड़ेगा, और रिम्बर्समेंट में पहले पैसा आपको देना है, फिर आपको क्लेम कंपनी में लगाना पड़ेगा। उसमें 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है पैसा मिल जाएगा। लेकिन डिजिट ये कहता है कि आप मान लीजिए कि आप आपके किसी भी गैरेज में चले जाइए, वहां से आपने गाड़ी का एस्टिमेट बनवाइए। क्लेम प्रोसेस यही होता है, जब आप गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी क्लेम में जाती है, तो उसका एस्टिमेट बनता है कि इस गाड़ी के अंदर एस्टिमेटेड कितना खर्चा बनेगा। वो एस्टिमेट बनता है। एस्टिमेट बनने के बाद में उस कंपनी का सर्वेयर अलॉट होता है। वो सर्वेयर आपकी गाड़ी को विजिट करने आता है कि आपकी गाड़ी की सिचुएशन क्या है, जो एस्टिमेट बनाकर दिया गया है क्या वो सही है। उसके हिसाब से अगर सही है तो उसको वो क्लेम के लिए प्रोसेस करता है। अब आपके सर्विस सेंटर वाले ने मान लीजिए 2 लाख रुपए का एस्टिमेट बना के दे दिया कि इस गाड़ी के अंदर 2 लाख रुपए लगेंगे, और जो सर्वेयर आया था गाड़ी का सर्वे करने, उसने भी ये देखा क्या गाड़ी में मोटा मोटा 2-1 लाख रुपए का खर्चा है। तो अब आपने जहां पर गाड़ी सुधरने के लिए डाली थी, वहां पर आपकी गाड़ी का 80% जो पैसा है वो आपको एडवांस में मिल जाएगा। मतलब क्लेम होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। आपकी गाड़ी का 80%, मतलब 2 लाख रुपए में से 1,60,000 रुपए आपको एडवांस में मिल जाएगा। ये प्रोसेस यहाँ पर मिल जाएगी आपको, पढ़े देखेंगे तो 80% पैसा आपको एडवांस में मिल गया है। बचा 40,000 रुपए। वो 40,000 रुपए आप चाहें तो उनसे बोल सकते हैं कि भाई मैं 7 दिन में दे दूंगा या 8 दिन, या फिर अपने जेब से 40,000 रुपए दे करके आप वहां से फ्री हो सकते हैं। तो आपको 1,60,000 रुपए कंपनी ने एडवांस में दे दिया। डिजिट की जगह अगर और कोई कंपनी होती, तो ऐसे में अगर वो कैशलेस गैरेज नहीं है, तो वहां पर पूरा पैसा आपको भी देना पड़ेगा, और फिर कल को आपको वो बिल रिम्बर्स के लिए डालना पड़ेगा। तो डिजिट की अच्छी बात है कि वो 80% पैसा आपको एडवांस में दे देती है रिम्बर्समेंट क्लेम में भी। वो कहता है कहीं भी सुधरवा लो, मैं बैठा हूँ। 80% आप पहले ले लीजिए, 20% मैं आपको जो भी क्लेम का टाइम है, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, उसमें सेटल करके दे दूंगा। और डिजिट का क्लेम व्हाट्सएप पे सेटल होता है। आपको कहीं पर फोन लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर मेल करने की जरूरत नहीं है। आपका वो व्हाट्सएप पे ही क्लेम सेटल कर देते हैं। व्हाट्सएप पे ही आपको एक असिस्टेंट अलॉट हो जाता है, वो आपसे बराबर फॉलोअप करेगा, और आपका काम बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। मैं डिजिट आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये इस कंपनी के, हमने खुद की गाड़ियां, हमारी खुद की गाड़ियां डिजिट कंपनी से इंश्योर्ड है, और हमने क्लेम भी कराए अपने खुद के, और बहुत हेसल फ्री क्लेम हमारे हुए हैं। बाकी कंपनियों में थोड़ा सा चैलेंज आया है, स्पेशली गवर्नमेंट कंपनियों में। ठीक है। तो और भी हम देखने वाले थे क्या कवर्ड नहीं है, इस पे टिक करेंगे। तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है जो इसके अंदर कवर्ड नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडेड इन पॉलिसी। प्रीमियम ब्रेकअप। अब प्रीमियम कैसा कैसा लगा है ये देख लीजिए। बेसिक ऑन डैमेज यानी कि ऑन डैमेज का 5,224 रुपए। थर्ड पार्टी का 3,416 रुपए। ओनर ड्राइवर जो पीए कवर लिया उसका 330 रुपए। पीए कवर जो लिया अननेम पैसेंजर के लिए उसका 500 रुपए। और पेड ड्राइवर के लिए हमने 50 रुपए का पीए कवर लिया है। डिस्काउंट जो मैंने आपको ऊपर बताया था 20% का नो क्लेम बोनस है, वो 1,043 रुपए डिस्काउंट हुआ है। फिर हमने एडोन्स क्या क्या लिए हैं, तो ये 4 एडोन्स लिए। इसका प्रीमियम है, बेसिक प्रीमियम बना है 12,827 रुपए, उस पर 18% जीएसटी लगा है, और नीचे आपका फाइनल प्रीमियम लिखा हुआ है 15,136 रुपए। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर हमको मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन आया है 80% वाला, फिर से बता दीजिए सर। किसी कस्टमर को न्यू इंडिया इंश्योरेंस से करना चाहता है तो कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको अपनी रिकमेंड में बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे जो कुछ क्लेम्स हमने कराए हैं, तो मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ। बाकी तो देखो सारी कंपनियां हैं, कस्टमर बोलेगा मुझे इसमें करना है, कस्टमर को उसमें कर दीजिए। अगर कस्टमर आपसे आपका रिकमेंडेशन पूछे तो आप अच्छा प्राइवेट कंपनी का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। लेकिन प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी में किसी कस्टमर को जाना है, वो उनका चॉइस है। आप उनको बोल कर, आप बोल भी पाओगे कि अगर कुछ क्लेम में लेट गलती भी होगी तो आप बोल पाओगे कि
कि सर मैंने तो आपको ये कंपनी सजेस्ट करी थी, बट आपने गवर्नमेंट कंपनी में जाना पसंद किया था और उसके अंदर थोड़े से क्लेम से ठीक है, थोड़ा प्रीमियम कम रहता है उनका, लेकिन वो फिर थोड़ा काम भी ढीला रहता है। जी सर। अंशिता जी, आप जब भी पोर्टल पे जाएंगे तो ये जो फ्लायर है, आपको फ्लायर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब जब आप उस एड ऑन पे टिक करेंगे, आपको साइड में पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता है। सनी चौहान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, इनको अनम्यूट कर दीजिए। कीर्ति पांडे भी कुछ पूछना चाह रही हैं। जी गुड इवनिंग सर। जी सनी जी। पर जी सर, मेरी वॉइस क्लियर है सर? हाँ, क्लियर है आप। ओके सर। सर मैं पूछ रहा था, ये जो आईडी भी आपने बताया 10% का जो अभी बताया, तो ये मतलब कंपलसरी है 10% कम करना? सर कंपलसरी होता है। देखिए, आप नहीं कम करेंगे तो होता क्या है ना, कि फिर वो जब क्लेम आता है ना, उस समय सारे गणित गिनाए जाते हैं कि इसमें ये नियम है, ओके। वो नियम है ना। तो आईडी जी भी आप उस पे देखेंगे ना, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, जी सर। आप ये देखिए, आईडीबी का यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर अभी ये नीचे लिखा हुआ है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको पढ़ने में आएगा। ये लिखा है, आईडीबी शुड बी 10% लेस देन द प्रीवियस आईडीबी एज पर द depreciation norms of Indian motor tariff. Insurer consider the same for total business of the claims. बिल्कुल। यस सर। मतलब प्रीवियस ईयर से मोटर में हमेशा 10% कम होते ही चलेगा, डेप्रिसिएशन होता ही है इसमें। ओके ओके सर। ठीक है, तो ये नियम है, यस हम सर। नियम के हिसाब से चलेंगे तो आपका कस्टमर भी सुखी रहेगा और आप भी सुखी रहेंगे। ओके सर, तो ये सर जो आपने अभी एड ऑन्स के जो बताया अभी इसके बारे में, एड ऑन्स मतलब जितने भी कस्टमर के अकॉर्डिंग वो चाहता है कि एड ऑन करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रीमियम बनेगा वो जो ऑरेंज कलर में जो बता रहा है प्राइस, यही प्राइस रहेगा ना एक्चुअल? ये बढ़ता जाएगा। देखिए, मैं आपको स्क्रीन अभी फिर से दिखा रहा हूँ। अभी मैंने जी यहाँ पर मान लीजिए कि की एंड लॉक रिप्लेसमेंट यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। मैंने मान लीजिए इंजन प्रोटेक्टर यहाँ पे जोड़ दिया। अभी यस 15,136 यहाँ दिख रहा है। ये टिक किया, जी। ये देखिए बढ़ गया, 19,417 हो गया। ठीक है, तो ये तो क्या गुड़ है, जितना गुड़ डालोगे पॉलिसी उतनी मीठी हो जाएगी। क्लियर है? और क्या सवाल है किसी के? कीर्ति पांडे जी कुछ पूछ रहे थे, उनको भी अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट कृति सर, अनम्यूट आप पूछ सकते हैं। जी कृति सर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। कीर्ति जी। हाँ सर। हाँ गुड इवनिंग सर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कस्टमर बोलता है कि भाई मेरी सर्विस सेंटर वालों से सेटिंग है जहाँ पे मैं हमेशा से कराता हूँ, वो मेरा 1,000 2,000 जो नहीं भी रहता है वो भी एडजस्ट करके दे देते हैं, तो हम पॉलिसी जो है लोकल ही कराएंगे, इसका क्या रिप्लाई होगा? सॉरी कीर्ति जी, मुझे आपकी आवाज कट के आई है। मुझे ही आई है। रितेश जी, आपको ठीक आ रही है आवाज? सर ये बोल रहे हैं कि हेलो। कस्टमर बोलता है कि मेरी ना सर्विस सेंटर पे सेटिंग है, तो मेरे को 2,000 3,000 रुपये कम कर देंगे। हम्म। यही बोलना चाह रहे हैं ना कृति हम्म। जी? एग्जैक्टली तो मैं ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पे कराऊंगा, तो मेरा वो छोटा मोटा इधर उधर का काम भी वो ऐसे उसी में एडजस्ट करके दे देते हैं। हाँ, तो हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना कि जैसे रिम्बर्समेंट में आप जाते हैं, जैसे मैंने आपको डिजिट का ऑप्शन दिखाया, आपको लगता है कि वहां पर आपका सेटिंग अच्छी है, आपका काम अच्छा करके देते हैं, आप भरोसेमंद आदमी हैं आपके लिए, तो आप डिजिट में जा सकते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, कि आपका 50,000 का क्लेम बना। अब 50,000 तो पूरा वो छोड़ेगा नहीं आपके लिए। वो आपको बोलेगा एक काम करो, 40,000 दे दो, 10,000 बाद में दे देना। तो ऐसे में डिजिट कंपनी आपके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो 80% जो है वो आपको दे रही है। ओके, इसका मतलब हम कस्टमर को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपकी पूरा जो भी आपकी सेटिंग है आप अपनी सेटिंग के हिसाब से काम करवा लीजिए और डिजिट आपको पूरा सब कुछ रीएम्बर्समेंट करके देगा, या मैं दूंगा आपको, मैं करवा के दूंगा।
हेलो। क्लियर है कीर्ति जी? हाँ क्लियर है, मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि सर कि ठीक है। मतलब मैं कस्टमर को कमिटमेंट कर सकता हूँ कि आप हमसे करवाइए, आपको जितना भी जहां भी जैसे सेटिंग करनी हो अपने सर्विस सेंटर से आप कर लीजिए, मैं उसको करवा के दूंगा कॉन्फिडेंटली। यस। हाँ। ओके। ओके सर, डन। थैंक यू। और किसी की कोई क्वेश्चन है? सर आईडीबी कैसे पता चलेगा कि 20% है या 30% है? ये खुद खुद करना है या ऑटोमेटिक है? सर आईडीबी पुरानी पॉलिसी पे लिखा होता है कस्टमर की। अगर नहीं लिखा है, किसी की पुरानी पॉलिसी कॉपी हमारे पास में नहीं है, तो यहाँ पर रिकमेंडेड आईडीबी भी दी होती है। ये रिकमेंडेशन आईडीबी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन मेरे पास में है। सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है रिकमेंडेड आईडीबी। ये जो आईडीबी होती है, ये मार्केट प्राइस के हिसाब से जो आईडीबी आ रही है, वो आईडीबी यहाँ पर रहती है। सर बेसिकली तो देखो, ये सारे ही ऑप्शन काम के हैं। आप जिसको चाहिए कि मुझे तो गाड़ी का बीमा कर रखना कंपलसरी है, वो बेसिक बीमा ले सकता है। अगर उनको चाहिए एडिशनल कुछ चाहिए, तो एडिशनल यहाँ पर सारा ऑप्शन है। अब एक कस्टमर की चॉइस है, उसका बजट भी बैठना चाहिए। उसका बजट है भाई, मैं तो 15-16 हजार तक का मेरा बजट है, तो पॉलिसी लेनी है, तो उसको जो जो एड ऑन मिल सकते हैं, जो अच्छे काम के, वो दे दीजिए। प्रभात जी, लोएस्ट या मैक्सिमम करने से लोएस्ट में सबसे कम आईडीबी आएगी। आईडीबी से आपका प्रीमियम वेरी करता है। जितना आईडीबी बढ़ेगा या घटेगा, उससे आपका प्रीमियम चेंज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सभी को? प्रदीप कुमार जी को अनम्यूट कर दीजिए, कुछ पूछ रहे हैं। Just a second, sir. अनम्यूट कर सकते हैं सर, प्रदीप सर। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्रदीप सर। हाँ प्रदीप सर, आप मीटिंग में हैं? हेलो। जी सर। जी गुड प्रदीप मॉर्निंग जी। सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम अभी कंप्रहेंसिव कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने हम्म। बताया कि एड ऑन्स के अंदर जाके आप इंजन का कवर ले सकते हैं, लेकिन कंप्रहेंसिव के अंदर हम्म। तो वो कंप्लीट आ गया ना सर, उसके लिए इंजन का अलग से लेने का क्या जरूरी है? नहीं सर, कंप्रेहेंसिव में कंप्लीट तो आ गया है, लेकिन उसके अलावा भी इंडियन मोटर एक्ट जो एक्ट है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ये जो एडवांस है, ये आपके ऑन डैमेज पॉलिसी में नहीं आता है। इसलिए इसको एडवांस कवर बोलते हैं। ऑन डैमेज पॉलिसी का मतलब ये हो गया, यानी कंप्रेहेंसिव पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि थर्ड पार्टी यानी सामने वाले का बीमा और मेरी गाड़ी में होने वाला जो कंपलसरी डैमेजेस हैं, वो कवर हो जाएंगे। बट उसके अलावा अगर आपको कुछ एडवांस चाहिए, तो यहाँ पर साइड में दिए हुए हैं। अब ये एडवांस आपकी पॉलिसी को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब क्लेम आता है, तो कितने का क्लेम आएगा, गाड़ी में कितना डैमेज होगा, ये हमको पता नहीं होता है। तो ये सब एडवांस जो है, ये ऑप्शन आपको देते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी गाड़ी का इंश्योर कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि इंजन का हमें जो साथ में लेकर एड ऑन्स चलना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट्स जो होता है वो आगे की तरफ से ही होते हैं, तो इंजन डैमेज लगभग गाड़ियों के अंदर बिल्कुल। होता है। 90% क्लेम में इंजन के क्लेम आते हैं, और वहां पर क्लाइंट को फिर, अभी रिसेंट का क्लेम था जिसमें अंदर 25,000 रुपये इंजन का खर्चा था, वो नहीं मिला। किसी ओके ने ओके उनको ज्ञान ओके। दिया था कि, किसी ने उनको ये बताया था कि वो तो पूरा मिलता है, ऑन डैमेज का होता है, तो कंप्रेहेंसिव पॉलिसी में सब कवर होता है। लेकिन जब क्लेम आया, लिबर्टी से बना हुआ बीमा था वो, जब क्लेम आया, तो 28,300 रुपये का डिडक्शन हुआ इंजन के लिए। तो उनको बहुत महंगा लगा कि, लेकिन गाड़ी तो सुधरवानी पड़ती है, जैसे इंसान हॉस्पिटल में होता है, वैसी गाड़ी हमारी जब गैरेज में होती है, खलबली मची रहती है कि गाड़ी कितनी जल्दी घर आए अपनी।
हाँ बिल्कुल सर, इंजन तो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो ये चॉइस। थैंक यू सर। ऑरेंज कलर में जो भी ये प्रीमियम दिख रहा है, ये ईयरली प्रीमियम साल का एक बार होता है। यहाँ पर मंथली में नहीं होता है। मंथली में जाने के लिए आगे पेमेंट गेट पे से आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिए या आप थर्ड पार्टी पेमेंट कीजिए, तो वहां पर आपको मंथली ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन ये जो प्रीमियम लिखा है साल का पूरा है। कीर्ति जी, इसलिए कम करते हैं आईडीबी क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडियन मोटर टेरिफ जो है वो ये बोलता है कि गाड़ी की वैल्यू हर साल 10% नीचे आ जाती है। कानून है सर, ये कानून से बढ़ के कुछ नहीं है। अंशिता जी, हम बेसिकली अगर देखें तो जीरो डेप्रिसिएशन ज्यादा यूज में आता है, इंजन प्रोटेक्शन ज्यादा लेते हैं लोग बाग, और जिनका पर्पस पे डिपेंड करता है। अगर ट्रेवल ज्यादा हो रहा है आपको, तो आपको कंज्यूमेबल लेने चाहिए, डेली अलाउंस लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी में डैमेजेस ज्यादा होते हैं। और कभी आप बीच रास्ते में अटक जाएं जहां से आपको जल्दी टाइम पे पहुंचना है, तो फिर जिसका जैसा पर्पस है वैसा कवर लेते हैं। लेकिन बेसिकली तौर पे देखा जाए तो जीरो डिप्रिसिएशन, इंजन प्रोटेक्शन, ये दो कवर सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। वंदना जी, थर्ड पार्टी जो होता है कि सिर्फ सामने वाली की जो गाड़ी ठुकी है, हमारे दोनों दो गाड़ी अगर आपस में टकराती है तो दोनों को डैमेजेस होता है। जो सामने वाले की गाड़ी, मेरी गाड़ी छोड़ दीजिए, मतलब अपनी गाड़ी छोड़ करके दूसरे की गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, तो वो हम पे आएगा कि भाई आपने गाड़ी ठोक दी है, इसको कौन सुधारेगा, कौन देखेगा। तो उसके लिए जो खर्चा होता है वो थर्ड पार्टी से कवरेज होता है। ठीक है, ओके यहाँ तक आई थिंक। यस सर, यस सर। चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं डिजिट का बीमा खरीदना चाहता हूँ। 3,90,000 का मेरा आईडी भी है। सन्नी जी का एक क्वेश्चन और है। सर, ये 12 साल पुरानी जो गाड़ी है, आप बिल्कुल उसका बीमा कर सकते हैं आपके पोर्टल से, इसी तरह से होता है जिस तरह से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिया, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब एक्चुअली क्या है ना कि रितेश जी की गाड़ी की पॉलिसी में रिन्यूअल में भी 3 महीने बाकी हैं। तो यहाँ मुझे दिखा रहा है, एज पर द इंश्योरेंस गाइडलाइन यू कैन ओनली रिन्यू योर पॉलिसी विद इन 60 days योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहीं तक का सबसे ज्यादा थोड़ा सा समझने वाली चीज होती है, क्योंकि इसके आगे सिर्फ नॉर्मल आपसे डिटेल्स मांगी जाती है और कई सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड होती है, जैसे इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सब डिटेल्स आपको आगे फिल्ड आएंगी। नॉर्मली ईमेल आईडी, फोन नंबर आपको डालना होता है और आगे सीधे पेमेंट होता है। ठीक है, वो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। किसी भी चीज को फिल करना होता है, हम नॉर्मली सारे एप्स यूज करते हैं अलग अलग तरीके के, वो सारी चीजें उसमें होती है। तो जो समझने वाली चीजें थी सबसे ज्यादा यही थी, इसलिए हमने इस पर सबसे ज्यादा समय दिया आपको। यहाँ पर सब क्लियर हो गया अभी? यहाँ तक किसी को कुछ आई थिंक नहीं होगा। एक क्वेश्चन आया है प्रज्वल जी का, क्लेम का प्रोसेस क्या होता है? सर, क्लेम में जब भी आप गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो बेसिकली हमको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सबसे पहले इन्फॉर्म करना होता है कि मैं यहाँ हूँ और मेरी गाड़ी का इस तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है। वहां से अगर आपको बोलेंगे सर्विस के लिए, तो वहां से जो भी नियरेस्ट सर्विस सेंटर उनका होगा या जो भी वहां से नियरेस्ट गैरेज होगा, वो गैरेज का आपको पता बता देते हैं। वहां तक जाने के लिए यहाँ जो आपको एक एड ऑन मिल रहा है, 24/7 रोड साइड असिस्टेंट, ये जो राइडर है, ये राइडर काम आता है वहां पर। ये नॉर्मली सभी पॉलिसी में आपको मिल जाएगा, कहीं पर कंपलसरी मिल जाता है, कहीं पर आपको एड ऑन लेना पड़ता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी को वहां से गैरेज तक ले जाने की सुविधा कंपनी आपको करके देती है। और वहां पर ले जाने के बाद में आपकी गाड़ी का इंटीमेशन सॉरी, आपका जो है एस्टिमेटेड बिल बनता है कि इस गाड़ी में क्या क्या डैमेज है, कितना कितना खर्चा आएगा। उस खर्चे के लिए आपको एक कंपनी का सर्वेयर अलॉट होता है। वो सर्वेयर आता है, आपकी गाड़ी की पूरी फोटो लेगा, वीडियो बनाएगा, देखेगा क्या क्या इसके अंदर खर्चा है, उसका पूरा एस्टिमेटेड बना करके वो अपनी कंपनी को सौंपता है। ठीक है, वो कंपनी, मान लीजिए उसने खर्चा बताया 2 लाख रुपए का, कंपनी उसको अप्रूव करती है। अप्रूवल जैसे ही आता है तो आपकी गाड़ी में काम चालू हो जाएगा। अब आपकी गाड़ी में जैसे ही काम चालू हो जाएगा, आपकी गाड़ी
का जैसे काम कंप्लीट हो जाता है, आपकी कंपनी, जो कंपनी इंश्योरेंस की कंपनी है, वो गैरेज वाले को पैसा दे देती है, आप वहां से फ्री है। अतुल जी, गाड़ी की जो पिक होती है अपने यहाँ पर, या तो गाड़ी का वीडियो बनता है, या फिर गाड़ी जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जब भी गाड़ी का पॉलिसी आप बनाएंगे तो वहां पर उसका सेल्फ इंस्पेक्शन होता है। इसके लिए हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे जाकर के आप सेल्फ इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई, ये तो एक गाड़ी है जहाँ पर रितेश जी की गाड़ी का बीमा अभी तक चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी गाड़ी का बीमा हम करते हैं जिसका पुराना बीमा खत्म हो चुका है। मान लीजिए 31 तारीख को बीमा खत्म हो गया। अब ऐसी गाड़ी का अगर बीमा करना है तो वहां पर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन करने के लिए आप प्ले स्टोर से पीबी इंस्पेक्ट नाम का एक एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके फोन पर नॉर्मली एप्लीकेशन मिल जाएगा, और वहां पर आपको आपकी गाड़ी का गाड़ी नंबर डालना होता है, और साथ में आपने जो लीड आई है, अभी हमने जो देख रहे हैं रितेश जी की गाड़ी का, आप देखेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पर लीड वाले सेक्शन में आप जाएंगे। लीड वाले सेक्शन में जाने के बाद में यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है अनीता खोदरे जी का, क्योंकि इन्होंने जो है ये गाड़ी, इनका ही कोड है अनीता जी का, और इन्होंने ये गाड़ी की लीड बनाई है। तो ये जो लीड आईडी आपको दिख रही है यहाँ पर, इस लीड आईडी पे आपको, इस लीड आईडी को कॉपी करके, या ये लीड आईडी आपको देख करके उस इंस्पेक्शन ऐप में डालना होगा। और डालने के बाद में आपको वहाँ पर इंस्पेक्शन जैसे जैसे मिलते जाएंगे, वैसे वैसे आप उसको फॉलो करते जाइए, और आप उस गाड़ी का इंस्पेक्शन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पीवी इंस्पेक्ट के नाम से आपको ऐप मिलेगा, मैं लिख देता हूँ। पीवी इंस्पेक्ट या पीवीपी इंस्पेक्ट, ये दो नाम आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इन दोनों में से कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मोटर का बेसिकली काम है जो मैंने आपको बताया अभी। नितेश जी ओके है? नारायण जी, या इसके आगे कुछ और इसको समझना है, कोई चीज रह गई हो आपके हिसाब से? टीम, क्या आप सभी को क्लियर है? देखो जल्दी से कमेंट बॉक्स बता दीजिएगा। बाकी सर ने बहुत अच्छे से गाइड कर दिया है यहाँ पे, सारी चीजें क्लियर है, क्लियर है। पीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एक्सीडेंट। आगे बढ़ सकते हैं क्या रितेश जी, या कुछ मतलब ये यहाँ पर मोटर का आई थिंक खत्म हो गया मेरे हिसाब से। यस सर, यस सर। ओके। किसी गाड़ी का डिटेल नहीं ले रहा हो तो अपने को डिटेल डालना पड़ेगा उसमें। आप मैनुअली से डिटेल फिल कर सकते हैं वहां पर, मैनुअल डिटेल फिल करके आप आगे बढ़ जाइए। सर कमर्शियल एंड प्राइवेट में क्या डिफरेंस होता है दीपक जी? कमर्शियल और प्राइवेट दोनों अलग अलग चीजें। कमर्शियल के अंदर थोड़े से वहां पर क्लेम्स फ्रिक्वेंटली ज्यादा आते हैं, तो वहां पर रेट का अंतर आता है। कमर्शियल के रेट थोड़े से ज्यादा लगते हैं, और उसमें कमर्शियल गाड़ियां जो है ना बहुत सिलेक्टेड कंपनियां उठाती हैं। हर कंपनी कमर्शियल गाड़ियां नहीं लेती। सनी जी 80% पैसा उस कंडीशन में मिलता है अगर आपने डिजिट का बीमा लिया है तो, बाकी कंपनी में नहीं मिलता है। निधि जी, गाड़ी में जो बीमा है वो बेसिकली मिल जाता है। अगर नहीं मिल रहा है तो गाड़ी का जो है आप देखेंगे तो या तो उस गाड़ी का जो
15 साल उसके आरसी को हो गए, गाड़ी एक्सपायर हो चुकी है, वहां पर आरसी रिन्यू करना पड़ेगा आपको। और बीमा नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं होता है, बीमा तो मिलेगा। हो सकता है कुछ फीचर्स आपको एडवांस नहीं मिलेंगे, कुछ कंडीशन के साथ में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जी। बिल्कुल अतुल जी, अगर गाड़ी के एक्सपायर डेट निकल चुका है तो आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। सर ये 1 साल का ही होता है। यहाँ से जब नई गाड़ी खरीदते हैं तब आपको थर्ड पार्टी 3 साल का मिल जाता है, 5 साल का मिल जाता है। और ऑनर जो ऑन डैमेज है उसकी गाड़ी का, वो आपको हर साल रिन्यू करना पड़ता है। रुक कुमार जी, कमीशन के लिए आप अलग से अपन समझ लेंगे, मैं बता देता हूँ। ये जो आपका पोर्टल होता है, स्क्रीन आपको दिख रही होगी पोर्टल पे। ये आपका जो पोर्टल जो आपने लॉगिन किया हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है pbpartners.com, आप यहाँ पर कर्सर लगाइए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप पूरा डेटा साफ कर दीजिए। ठीक है, pvpartner.com तक रहने दीजिएगा। इसके आगे लिखिए DRIVE, ड्राइव। ड्राइव लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये जो विंडो आपको दिख रही है, यहाँ पर सबसे पहले हमको डालना है कि हम किस चीज के लिए कमीशन देख रहे हैं। कार है, टू व्हीलर स्कूटर यानी कि जैसे एक्टिवा है, जुपिटर है, एक्सेस आती है, वो टू व्हीलर स्कूटर में आते हैं। टू व्हीलर मोपेड है या टू व्हीलर बाइक है, ई रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, टैक्सी है। ये जो है हेवी व्हीकल से ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रिपर, हेवी ट्रक, सेमी ट्रेलर, डंपर, टैंकर। तो ये अलग अलग चीजें हैं, स्कूल बस है। ठीक है, तो जो भी है, आप जैसे कार का देखते हैं, कार पे टिक किया। लोकेशन क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया MP09, इंदौर लोकेशन है। हाउ वुड यू लाइक टू गेट कवर्ड, आप कैसा कवर चाहते हैं, हमने कंप्रेहेंसिव ले लिया। फ्यूल कौन सा है, गाड़ी पेट्रोल है, डीजल है, CNG, LPG, इलेक्ट्रिक क्या है, हमने ले लिया भाई डीजल है। अब कंपनी, कौन सी कंपनी में आप देखना चाहते हैं, कौन सी कंपनी में कितना कमीशन है, आप यहाँ पर अगर कोई कंपनी पसंदीदा क्लाइंट की है आप वो देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल कर दिया, सर्च पे टिक कर दीजिए। ये मेरे सामने नीचे कमीशंस आ जाएंगे। अब जैसे कंपनी का नाम लिखा है कोटक, ओ का मतलब जैसे लिखा है ओ, ठीक है, ऑरेंज कलर में लिखा है O29 किलोमीटर। ये मुझे बता रहा है कि अगर मैंने गाड़ी कंप्रेहेंसिव बनाई, कंप्रेहेंसिव दो चीजों से मिलकर बनता है, थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज। तो थर्ड पार्टी पे यहाँ पर मुझे कोई कमीशन नहीं दे रही कंपनी, मुझे सिर्फ ऑन डैमेज पर 29% कमीशन दे रही है। अब ये यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जो बताया था पॉलिसी डिटेल्स में, प्रीमियम ब्रेकअप में, यहाँ क्या लिखा है, बेसिक ऑन डैमेज प्रीमियम 5,214 रुपए और थर्ड पार्टी प्रीमियम 3,416 रुपए। मतलब अगर मैं बात करूं इस कंपनी में, अगर मुझे इस गाड़ी पे कोई, अगर मुझे कमीशन मिल रहा है, तो ये मुझे बेसिकली ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी का जो प्रीमियम है 3,416 रुपए, इस पर मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगा। मुझे कमीशन किस पे मिल रहा है, ऑन डैमेज पर। ये जो लिखा है ओ का मतलब है ऑन डैमेज। तो 5,214 पे मुझे 24%, 29% कमीशन मिलेगा। साइड में लिखा है अदर पैरामीटर्स, तो हम ओडी टर्म्स मतलब 1 साल की ऑन डैमेज पॉलिसी ले रहे हैं, थर्ड पार्टी 3 साल की ले रहे हैं।
व्हीकल एज कोई भी चलेगा, मतलब व्हीकल कितना पुराना है, इसका मतलब है पुराना। तो अगर मैं 3 साल की थर्ड पार्टी पॉलिसी बना रहा हूँ, 1 साल की ऑन डैमेज पॉलिसी बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर ऑन डैमेज की प्रीमियम पे 29% कमीशन आएगा। यही देखें, सिर्फ कीजिए। कोटक में अगर मैं एनसीबी ओडी भी 1 साल की बना रहा हूँ और थर्ड पार्टी भी 1 साल की बना रहा हूँ और एनसीबी यानी कि क्लेम नहीं है, तो वहां पर मुझे 24.5% कमीशन आ रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे कमीशन देख सकते हैं, लाइव चलता है कमीशन सब। क्लियर है? ठीक है। एक्टिविटी पॉइंट यहाँ जो दिख रहे हैं आपको, जैसे इस पॉलिसी के अंदर 174.9 जो एक्टिविटी पॉइंट दिख रहे हैं, इसका मतलब है इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 1749। ठीक है। तो 1750 रुपये इस पे आपको कमीशन आ रहा है। रॉयल सुंदर में 1750 रुपये आ रहा है। ठीक है। और नेशनल में आपको आ रहा है 403 रुपये, यूनाइटेड में आ रहा है 468 रुपये, ओरिएंटल में आ रहा है 488 रुपये। ऐसे कमीशन लिखे हुए नीचे। बजाज दे रहा है 1895 रुपये, मतलब 1900 रुपये के लगभग आपको। ठीक है। और कोई सवाल किसी का? अतुल जी, ये डिपेंड करता है हम किस कंपनी का बीमा बना रहे हैं, वो कंपनी किस तरह से हमको दे रही है। ठीक है। थर्ड पार्टी पे बेसिकली कमीशन बहुत कम कंपनी देती है, हमको सबसे ज्यादा कमीशन जो होता है ऑन डैमेज पे मिलता है। ठीक है नाना जी, रितेश जी, आई थिंक अभी ओके है। यस सर, यस सर। बिल्कुल सर, जैसा भी कंडीशन आप डालेंगे, डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, उसके हिसाब से कमीशन वेरी करेगा। इसलिए मोटर की जो ग्रिड है वो लाइव रखी गई है, इसलिए उसको आप हम लोग प्रिंटेड वे में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग वेरी करता है, डिपेंड करता है कि क्या है कितना है, तो उसका की जो ग्रिड है वो बना पाना थोड़ी सी मुश्किल है। इतना अलग अलग वेरिएंट से दिक्कत होती है, इसलिए उसको लाइव करेगी। सर आईडीवी का मतलब होता है इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू। हमारी इंश्योरेंस कंपनी उस गाड़ी का कितना रेट लगा रही है, वो कहलाता है इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू। तो क्लियर है रितेश जी? ओवर टू यू। यस सर, परफेक्ट है। और अगर किसी को क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लीजिए, मैं आंसर कर देता हूँ। अनम्यूट करते जाइए, कोई बता क्वेश्चन है, पूछ कोई सकते हैं। पूछना? कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। राजकुमार से कुछ पूछना चाह रहे जी? लोकेश सर एक बार ना वो थोड़ा बता दिया कि वो जो प्रीमियम देखने ये जो कितना उसका पैसा मिलेगा, कितना उसका जो है मतलब कि कमीशन आएगा, वो कहाँ से देखना सर? वो लगता है थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में थोड़ा समझ में नहीं आया था, इसलिए थोड़ा बता दिया दोबारा से थोड़ा सा केवल।
कैसे देखना तो समझ में आ गया कि क्या 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 चीज डालना है, वो समझ में आ गया, लेकिन वो ऑप्शन कहाँ से आएगा देखने वाला वो बता दीजिएगा केवल। रश्मि एक्चुअली मेरा लैपटॉप का क्या बैटरी रिचार्ज हो गया है, तो ठीक है सर। आप मुझे सर एक वन बार टू आप वन बता लगा दीजिए। दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा ना। हाँ, मैं वन टू वन आपको गाइड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो सर आज के लिए इतना ही। जी, यस सर, यस सर, अब ठीक एक है। हेल्थ का हम और ले लेंगे। अभी हमने आज मोटर कर लिया है, कल हम हेल्थ ले लेंगे। सभी लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, और थोड़ा सा ना आप गाड़ियों की, जो भी गाड़ी है आपके पास में, या आपको कोई गाड़ी दिख रही है, उसका नंबर दिख रहा है, तो उसको डाल के देखो, प्रैक्टिस करके देखो, एक बार पॉलिसी बना के देखो क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तरन सर कुछ कहना चाह रहे हैं? तरन सर जस्ट सेकंड। ओके, तरन सर अनम्यूट कर सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग टीम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रितेश सर, गुड मॉर्निंग कल सर से जी। स्टार्ट करने वाले हैं वो धुआंधार 9 बजे का सेशन, और नो ब्रेक विदाउट फेल। मैं इसीलिए बीच में आया था कि जी जी। आज तक आपके सेशन हो चुके हैं, और कल से हम वापस बैक टू बेसिक्स आने वाले हैं, और बैक टू बेसिक के साथ में स्टार्ट करेंगे रितेश सर और मैं। कल रितेश सर भी रहेंगे साथ में, और कल बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, वापस से रिफ्रेश करते हैं अपने आप को, ताकि इस बार अपने आप का बहुत बड़ा इतिहास रच दें हम लोग, है ना। हमारे लिए मार्च, शायद ये अप्रैल होगा। तो कल स्टार्ट करते हैं। नारायण सर इज ऑल्सो देयर, नारायण सर भी है शायद। तो टीम, 9 बजे का लिंक अभी आपके पास शेयर हो जाएगा, तो प्लीज तैयार रहिएगा, विदाउट फेल, विदाउट एक्सक्यूज। आज तक हो गए ब्रेक, 2 दिन का मेरे साथ ब्रेक हो गया था, बट सेशन में एक्टिव नहीं रह पाया, लेकिन कल हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। बस इतना ही कहना था, और आई होप आज हमें, थैंक यू सो मच लोकेश सर, आपने इतना समय दिया मोटर्स को लेके और पूरा सिस्टम को लेके आपने बता दिया है, तो उससे एक क्लैरिटी आ गई है। फिर भी आपका किसी से डाउट होता है तो लोकेश सर कल तक हमें एक बंदा डिप्यूट कर देंगे, जो कि मोटर से लेके हमारी कोई भी क्वेरीज होगी, आप डायरेक्टली उनसे टच में रह सकते हैं। तो मोस्ट ऑब्ली कल वो भी हमारा हो जाएगा। लोकेश सर, इसके ऊपर भी अगर आप वर्किंग कर ले तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज अभी भी मेरे को 3 एजेंट्स ने भेजा था, डिस्कस मेरा जो कल डिस्कशन रेन्यूअल हमारा खत्म हुआ होने है, वाला है एक्टिवा का। नहीं, जैसा अपना डिस्कशन हुआ है, वी आर ऑन इट, हम उसको अरेंज कर रहे हैं। एज सुन एज पॉसिबल एक बंदा आपको अरेंज करके दे देंगे, हु इज बेसिकली केयर फॉर द मोटर इंश्योरेंस। तो सर उससे क्या हो जाएगा, जैसे अभी भी आपको मैंने एक, अभी जैसे उनका एक धमकी भरा मैसेज आया मेरा आईबीसी का, तो मैंने आपको भेज दिया कि भैया सर कल मेरा एक्टिवा खत्म हो रहा है, मुझे अभी बताइए। तो कॉल पे भी हैं वो इस समय, तो प्लीज आप थोड़ा सा एक अरेंज कर देंगे तो सर हमारे लिए क्या स्मूथनेस आ जाएगी। सी हम केवल एक वर्टिकल के लिए नहीं भागना चाहते हैं, जो हमारा मिशन था और विजन था कि हम बैठे हों। जैसे अभी रितेश सर ने मुझे एक बताया था, बहुत अच्छा था, कि रहे हैं जिसमें 4 से 6% इंटरेस्ट। क्या सवाल आया सर, एक मिनट होल्ड करना। तो लोग ज्यादा सर लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं जिसमें, पेजवल साहब लाइफ इंश्योरेंस कल से 4 से 5% नहीं देंगे, 4 से 5 लाख का धंधा कर लेंगे आप। लाइफ इंश्योरेंस भी हम लोग चालू कर रहे हैं, वो मेरा कोर सब्जेक्ट था, कोर इन द सेंस मतलब कोर मास्टर फील्ड थी मेरी लाइफ इंश्योरेंस में, तो हम लोग वो भी चालू कर रहे हैं। कल पहले मॉर्निंग सेशन हेल्थ में रखेंगे, फिर इवनिंग से आपका टर्म प्लान का चालू कर देंगे। सबसे पहले हम टर्म पे फोकस करेंगे, और फिर पेंशन, और फिर किड्स पे आएंगे। तीनों सेशन साथ साथ रखेंगे कंटिन्यूएशन में, ताकि आप लोगों के पास जो सुबह नहीं आ पा रहे हैं वो शाम को ले लें, और जो शाम को नहीं आ पा रहे हैं मॉर्निंग में ट्रेनिंग ले लें। तो लाइफ भी चालू कर देंगे सर। अभी हम मोटर्स आज कर दिया है, हेल्थ वैसे ही हमारा ऑलरेडी चालू है, और कल लाइफ भी हम लोग चालू कर देंगे। ठीक है, सो डोंट वरी ऑन इट। नारायण सर ने आज ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था, टर्म आपका कल से चालू हो जाएगा टर्म प्लान के ऊपर, एंड बेस्ट कंपनी एंड बेस्ट कैलकुलेशन पूरा आपको सिखा दिया जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस अ टाइम। आज आपने अच्छा सेशन लिया हम लोगों का। बस यही उम्मीद करते हैं कि मोटर का जो आज आपने थैंक यू। क्वेरीज डाली है वो पूरी क्लैरिटी मिल जाए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच टीम, और आप सभी लोग आए हैं, सेवा का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं
और करते हैं शुरुआत। ठीक है, सुबह आप सभी लोग रेडी रहिए 9 बजे के लिए।